देखिए 9th यूनिट है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर जो पीछे वाले चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज का यूज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में पढ़ी। क्लियर? तो एक तो इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री की पीछे जो आइडेंटिटी थी उनका यूज करना है। जो एक्सरसाइज 8.1 में क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ऐसे। और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी उसका यूज करना है। क्लियर है? दूसरा इसके अंदर जो नई जो टर्म आएंगी वो दो तरह के एंगल आएंगे। एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो तरह के एंगल। तो ये एंगल कब और कहां बनते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई भी पोल है, कोई ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड लेवल है। क्लियर है? यहां ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट से वो ऑब्जर्वर अगर इस पोल के टॉप को देखता है तो इस पोल के टॉप का जो ग्राउंड लेवल के साथ, इस लाइन का जो ग्राउंड लेवल के साथ ये जो एंगल बनता है, जिस एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन वहां बनेगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम अपनी हाइट से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। देखिए जब हम अपनी हाइट से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का हमारी आंख के साथ में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट पर ये ग्राउंड लेवल है। क्लियर है? यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कुछ भी फाइनाइट हाइट का मिलेगा, 10 फुट, 10, 13, 15, कोई भी हाइट हो, चाहे कितनी भी हाइट के ऊपर वो ऑब्जर्वर खड़ा, और इस पॉइंट पर मान लीजिए उसकी आई है, हाँ, और यहां से वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो सबसे पहले आप आंख से स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इस ऑब्जेक्ट के साथ में जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक पोल है और इस पोल के टॉप से आप, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ये कोई पॉइंट, जब इस पोल के टॉप से आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ये जो लाइन लगाई जाती है ये उस ऑब्जर्वर की आई की स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ऑब्जर्वर की आई की स्ट्रेट लगाई जाती है, चाहे वो यहाँ लगाई जाए चाहे वो यहाँ लगाई जाए, वो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होती है। और जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है? थीटा ही होता है, और इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ। देखिए दोनों एंगल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, आपको बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इतना है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इतना है। तो जहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर नीचे होगा और ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ऑब्जर्वर ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा। केवल ये डिफरेंस, आपको ये ध्यान रखना है। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि स्टेटमेंट आपको गिवन हो और स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए आपको जिसका भी यूज करोगे वो उसी की एप्लीकेशन हो जाएगी। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ जो 9.1 जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, इसमें सभी के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उन स्टेटमेंट्स का यूज करके आपको डायग्राम बनाना और डायग्राम से ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सोल्व करना है। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चलता है, विच इज टाइटली स्टेज एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड।
देखिए ये एक वर्टिकल पोल, ये ग्राउंड लेवल। देखिए जो वर्टिकल पोल होता है, टावर होता है, पिलर होता है, बिल्डिंग होती है, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। वर्टिकल का मतलब क्या है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल, इसके वर्टिकल का मतलब जो इसके साथ में 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा वो इसके वर्टिकल। तो अगर पोल वर्टिकल है तो इट मींस वो ग्राउंड लेवल पे वर्टिकल है, ग्राउंड लेवल पे वर्टिकल का मतलब वो ग्राउंड लेवल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिसको एक इस पोल से, ये है 20 मीटर लॉन्ग रोप, जिसको एक वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी पॉइंट पे टाइट किया जाता है, और जो सर्कस आर्टिस्ट है वो इसके ऊपर चलता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। मैंने पोल की हाइट h मान ली है जो हमें फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए इसके अंदर डायग्राम भी बना करके दिखा रखा है कि जो पोल है, सॉरी जो रोप है, वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वो एंगल है 30। इन तीनों पॉइंटों को नाम दे दीजिए ABC। क्लियर। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बनेगा। जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट को सोल्व करने के बाद में जो डायग्राम बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के डायग्राम में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करके आपको ये कुछ फाइंड आउट करवाएगा, कहीं एंगल फाइंड आउट करवाएगा तो कहीं साइड। जैसे यहाँ उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है ना BC, जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्टिकल पोल है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड BC, आपको BC की लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करके निकालेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए आपको करना क्या है, जब आपको कोई साइड निकालनी होगी तो एक साइड और एक एंगल आपको गिवन होगा। क्लियर है। जब आपको एक एंगल निकालना होगा तो वहां पे आपको दो साइड्स गिवन होगी। मींस जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी होती है ना, sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, cot थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। ये जो आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही secant थीटा इज इक्वल टू H अपॉन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन। इन आइडेंटिटीज के अंदर देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो पार्ट आते हैं वो राइट हैंड साइड में तो दो साइड्स का रेशियो आता है, चाहे कोई भी आइडेंटिटी देख लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो आता है वो उसका एक एक्यूट एंगल आता है। क्लियर है। तो मीन्स उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल और दो साइड्स के बीच का जो रेशियो है, उस जो रिलेशन है उसको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी शो करती है। क्लियर है। तो यहां से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये ध्यान से देखिए, आपको ये साइड निकालनी है, ये गिवन, ये एंगल आपको दे रखे। मींस जो यहाँ तीन चीज आपको चाहिए ना, उनमें से दो वहां आपको गिवन होगी और तीसरी आपको निकालनी। ठीक है। तो देखिए करना कैसे है, जैसे आपको BC निकालना है अपॉन BC। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में BC का मतलब वो क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और SC का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो यहां से आइडेंटिटी मैच कीजिए। जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। थीटा का मतलब ये एक्यूट है, या थीटा की जगह क्या है 30, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30। देखिए BC H आपको निकालना है, SC 2, साइन 30 होगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2H इज इक्वल टू 20, H इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 10, H इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द इज 10, और इसकी हाइट कितनी होगी 10। क्लियर है। इस तरीके से आपको उस पोल की हाइट निकालनी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ट्री ब्रिक्स ड्यू टू स्टोन and broken part bent so that top of the tree touch the ground making an angle 30 degree। ये मान लीजिए कोई ट्री है और ये ग्राउंड लेवल, तो देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ग्राउंड लेवल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो ट्री है वो ग्राउंड लेवल पर क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। कह रहा है कि द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन, कह रहा है कि ट्री किसी पार्ट से टूट करके नीचे की साइड में बेंड हो जाता है। तो मान लीजिए किसी भी पार्ट से टूट करके, मान लो वो यहाँ से टूट गया,
और ऊपर का ये जो पार्ट था ना वो ऐसे नीचे की साइड में बेंड हो गया। मीन्स ऊपर का पार्ट टूट करके ऐसे नीचे बेंड हो गया। और कह रहा है कि जब वो ग्राउंड लेवल को टच करता है तो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट पर वो ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि उस पॉइंट से, ट्री के फुट से उस पॉइंट की जहां ट्री का टॉप ग्राउंड लेवल को टच करता है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर। कितने मीटर है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो देखिए ट्री की कंप्लीट जो हाइट थी ना वो ये हाइट आपको निकालनी है। तो भाई यहां तक की हाइट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन पॉइंटों को नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी। तो जैसा आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें हाइपोटेनियस गिवन था, इसमें बेस गिवन है। वहां भी परपेंडिकुलर निकाला था और यहाँ पे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर ही निकालना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो गिवन था वो अलग अलग, यहाँ बेस गिवन है, वहाँ हाइपोटेनियस गिवन था। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां अगर हाइपोटेनियस गिवन था तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हाइपोटेनियस आता है उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। और अगर यहाँ बेस गिवन है जिसमें बेस आता है उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। वो तो साइन की जगह कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। इसमें केवल इतना डिफरेंस है। क्लियर? अब कंडीशन है कि ट्री की हाइट तो यहां तक है। भाई ट्री की कंप्लीट जो हाइट है वो तो ऊपर तक थी। आपको वो कंप्लीट हाइट निकालनी। तो वो कंप्लीट हाइट हम कैसे निकालेंगे? भाई ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो पार्ट निकालने के लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करना है। लेकिन वो कैसे करना है? ध्यान से देखिए। भाई ऊपर वाला पार्ट ही नीचे की साइड में बेंड हुआ है। मीन्स ये जितनी लेंथ है ना उतनी ये है एसी। जितनी ऊपर वाले पार्ट की लेंथ है उतनी क्या है? एसी। एसी मीन्स इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। क्या है इसका? हाइपोटेन्यूज। तो इट मीन्स यहां से आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकाल करके दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में आपके पास उस ट्री की कंप्लीट हाइट आ जाएगी इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले बीसी अपॉन ए। बीसी अपॉन ए। देखिए जो आप निकालते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। बीसी आपको निकालना है, ए बी आपको गिवन है। तो एक तो आप बीसी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, एक आप ए बी अपॉन बीसी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा? मान लीजिए बीसी अपॉन ए बी। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। अपॉन ए बी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? 10। अगर आप इसका उल्टा लिखेंगे ए बी अपॉन बीसी तो 10 की बजाय क्या बन जाएगा? 10 का उल्टा कोट। 10 का उल्टा कोट। तो यहाँ 10 की जगह कोट आ जाएगा। क्लियर? बीसी हमें निकालना है इसलिए बीसी को बीसी लिख देते हैं। ए बी हमें गिवन है 8। 10 30 1 अपॉन रूट ए। देखिए 8 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 8 अपॉन रूट ए 3। अब देखिए ट्री की हाइट निकालने के लिए हमें एसी भी चाहिए। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में दोबारा अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब बीसी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। चाहो तो इन दोनों साइड्स का रेशियो ले लो, चाहे इन दोनों साइड्स का रेशियो ले लो, किसी भी तरीके से कर लीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब आप लिख लीजिए एफ बी अपॉन एसी। लिखने को आप एसी अपॉन एफ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एफ बी अपॉन एसी लिखेंगे मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस बनेगा। क्या बनेगा? कोस। तो इज इक्वल टू कोस था। अगर आप एसी अपॉन एफ बी लिखते हैं तो कोस का उल्टा सीकेंड। तो क्या बन जाएगा? सी। एफ बी 8, एसी आपको निकालना है कोस 30 रूट 3 रूट ए 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एसी रूट 3 इज इक्वल टू 16। एसी इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3 मीटर। एसी कितना आ गया? 16 अपॉन रूट ए 3 मीटर। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था? आपको उस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो नहीं तो ट्री की हाइट कंप्लीट हाइट बीसी है और नई ट्री की कंप्लीट हाइट एसी है। ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू बीसी प्लस एसी। बीसी 8 अपॉन रूट 3 प्लस एसी 16। एलसीएम रूट 8 प्लस 16 24 अपॉन रूट। अपॉन में रूट आएगा, वह कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होती है, उसको रेशनलाइज करना होगा। रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। 24 रूट 3 अपॉन
कैंसिल हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 रूट 3। तो ट्री की हाइट कितनी होगी भाई? 8 रूट 3। कितनी देर की? 15।